न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। आपने अब पूरी न्यूरो पढ़ ली है, ठीक है, तो अब एक दफ़ा इनको देख लें, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला सीन है ना, ठीक है, ये तो आपका उधर ही ख़त्म हो जाता है जब आपने न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उसमें ये सब कुछ कवर हो रहा है। जो उसके निमोनिक्स हैं, ठीक है, जैसे पार्किंसंस था, ठीक है, उसमें डोपामीन कम हो रहा था, ठीक है, ठीक है, डिप्रेशन में डोपामीन कम हो रहा है, ठीक है, पार्किंसन का निमोनिक था ना PDA-CML, ठीक है, फिर जो हंटिंगटन कोरिया था, ठीक है, उसमें जो निमोनिक था वो MS-CAGE था। तो आपने देखा था कि एसिटाइलकोलिन और गैबा जो है वो कम हो रहा था, ठीक है, तो डिक्रीज इन हंटिंगटन गैबा और एसिटाइलकोलिन में डिक्रीज इन हंटिंगटन, ठीक है, और एक्सेसिव डोपामीन था, डोपामीन बढ़ रहा था हंटिंगटन में, ठीक है, तो डोपामीन इंक्रीज हो रहा है हंटिंगटन में, वही वाली बात है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामीन जो है वो बढ़ता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, सेरोटोनिन का पूछा जाता है। सेरोटोनिन डिक्रीज होते हैं इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेरोटोनिन के बारे में पूछी जाती है ना, वो पूछते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड, ठीक है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं ये कि क्या है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा है, लेकिन जो फाइनल जो लोगों ने कहा है ना, वो है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ मूड इज़ सेरोटोनिन, ठीक है, डोपामीन नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर मूड के लिए सेरोटोनिन ही आपने लगाना है, मेरे हिसाब से भी सेरोटोनिन ही है, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है इस पर, उसके बाद भी सेरोटोनिन ही फाइनल हुआ है। इसके अलावा अगर वो पूछते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ बिहेवियर, तो वो भी सेरोटोनिन ही होगा। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ स्लीप भी सेरोटोनिन ही होगा। लेकिन अगर वो पूछ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ इमोशन, तो इमोशन में डोपामीन है, ठीक है, इमोशन डोपामीन, ठीक है, मूड बिहेवियर स्लीप सेरोटोनिन। अगर इस तरह का MCQ आ जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर फॉर इमोशन एंड बिहेवियर, तो वो फिर आप सेरोटोनिन चूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ आता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ इमोशन, तो डोपामीन होगा। ये वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए इसी तरीके से जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक दो बातें और सिंथेसिस के पूछते हैं कि सेरोटोनिन आता है रेफी न्यूक्लियस से, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन आता है लोकस सेरुलियस से, ठीक है, ये दो पूछे जाते हैं काफ़ी। और एक एसिटाइलकोलिन का पूछते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट, ठीक है, ये तीन चीज़ें पूछते हैं, बाकी इतना नहीं पूछा गया। तो ये हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का ओवरव्यू। यही चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं जो मैंने आपसे शेयर कर ली है। राबिया अली में कुछ MCQs और भी हैं जिसमें पाथवेज के न्यूरोट्रांसमीटर्स पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी CPSP में मेरा नहीं ख्याल कि इतने पूछे गए या रिपीट हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इसकी थोड़ी सी आपको रूट लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर इतने ही आपने याद रखने हैं।